नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस के 2 लाख रुपए कर्ज माफी का ऐलान इंतखाबी हरबा। हुकूमत किसानों के लिए काम कर रही है, वोट के लिए नहीं, वजीर आला की वजाहत। SC/ST मुकदमात की यकसोई 6 जून तक कर ली जाए। जिले कलेक्टर्स और SPs के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। करीमनगर में खौफनाक सड़क हादसा, लारी और RTC बस का तसादुम, 8 अफराद हलाक, 15 जख्मी। मक्का मस्जिद बम धमाके मुल्जिमीन की रिहाई के फैसले के खिलाफ NIA अपील नहीं करेगी, कौमी मीडिया की रिपोर्ट। फर्जी कंपनियों की वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी में मुलव्विस 3 अफराद गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का इंकशाफ। उम्रा व मुक़द्दस मकामात की जियारत करवाने के नाम रकम लेकर दफ्तर को अचानक बंद कर दिया गया, ज़ायरीन परेशान, पुलिस से शिकायत। और बाबानगर में 26 मई को मुकन्नसों पर हमले में मुलव्विस 14 अफराद गिरफ्तार, अदालती तहवील में भेज दिया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि किसानों के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम वोटों के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए रैतु बंधु स्कीम, बीमा स्कीम, 24 घंटे बरकी और किसानों की राब्ता कमेटी जैसे इक़दाम से किसानों की बहबूदी और तरक्की के लिए काम किए जा रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि किसान मखरूज ना हो, इसलिए 4,000 रुपए हर फसल के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी का वादा कर रही है, जो मुमकिन ही नहीं है। KCR ने कहा कि कांग्रेस का ये ऐलान इंतखाबी हरबा है। TRS हुकूमत ने किसानों के लिए तमाम इक़दाम किए और मंशूर में किए गए वादों को भी 100% पूरा किया है। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों के लिए बीमा स्कीम का भी आगाज कर रही है। इंतकाल के 10 दिन के अंदर ही मरने वाले किसान के खानदान को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि SC और ST के ज़िल-ए-इल्तिवा मुकदमात को 6 जून तक यकसोई करने के लिए इक़दाम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों में चेक्स और पासबुक की तकसीम और यौम तासीस प्रोग्राम से मुतालिक भी ज़रूरी उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि SC/ST मुकदमात पर खुसूसी जायज़ा इजलास तलब करते हुए इन मुकदमात की यकसोई के लिए इक़दाम किए जाएँ और मुतासिन को मुआवजा भी दिलवाएं। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िले SP को हिदायत दी है कि वो उन मुकदमात पर ऑनलाइन नज़र रखें। चीफ सेक्रेटरी ने फिर एक बार पासबुक तकसीम के अमल को 20 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। इसके अलावा ज़िले सतह पर रियासत के यौम तासीस प्रोग्राम और कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कौमी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA साल 2007 मक्का मस्जिद बम धमाके के मुल्जिमीन को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमीन को बरी किए जाने के बारे में हैदराबाद की NIA अदालत ने जो फैसला किया था, उसमें 18 नुकात के मिन जुमला 3 नुकात ऐसे हैं जिस पर किसी तरह का शुबा नहीं किया जा सकता, ना ही अदालत के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। उधर असीम अनंत के वकील जय शर्मा ने बताया कि अदालत का फैसला इंतहाई मजबूत है, इसलिए NIA ने फैसले को चैलेंज न करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मक्का मस्जिद बम धमाका केस में असीम अनंत के बशमूल 5 मुल्जिमीन को बरी कर दिया गया था।
कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में तालीमी शोबा एक कारोबार बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल्स में मनमानी फीस वसूल की जा रही है और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रही बेकायदियों पर वजीर आला को फौरी तवज्जो देनी होगी और बरसर खिदमत जज से इसकी तहकीकात कराई जाएं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कॉलेजेस में कन्वीनर कोटे से पहले मैनेजमेंट कोटे की नशिस्तों पर दाखिले दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि अकामती स्कूल फीस पर काबू पाने के लिए तिरुपति राव कमेटी की रिपोर्ट पर नजरसानी के बाद हुकूमत ने क्या फैसला लिया, अवाम इससे वाकिफ नहीं है। उनका कहना था कि तालीमी निज़ाम से मुताल्लिक जारी करदा अहकामात पर अमलावरी नहीं हो रही है, सिर्फ अकामती स्कूल्स के जरिए 2 लाख तलबा को फ़ायदा पहुँचाकर बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि हुकूमत रैतू बंधु स्कीम को अपने लिए जिंदा तिलिस्मात समझ रही है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत मनमाने फैसले ले रही है। जोन सिस्टम और मल्टी जोन सिस्टम पर जो फैसला लिया गया उसकी मुख्तलिफ गोशों से मुखालिफत हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में कुल जमाती इजलास तलब करे और उसमें मौजूद नक़ाइस को दूर करे। लक्ष्मण ने कहा कि सिर्फ किसानों को 4000 रुपए देकर हुकूमत अपनी खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जून से तब्दीली यात्रा का आगाज करेगी। तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए लीडर एम नरसिम्हलू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक धोखेबाज और इंसानियत के कातिल शख्स हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। एनटीआर के दौर से ही वो तेलुगुदेशम पार्टी की खिदमत करते आ रहे थे। एनटीआर ने चंद्रबाबू नायडू को पार्टी से मुअत्तल कर दिया था, उन्हीं की बदौलत वो दोबारा पार्टी में वापस आए थे। तेलुगुदेशम में कोई भी हकीकी लीडर नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं चंद्रबाबू नायडू उसका जवाब दें। उन्होंने बताया कि 70 करोड़ में तेलंगाना हैदराबाद में ही दारुल-हुकूमत तैयार हो जाता, लेकिन केसीआर के खौफ से वो अमरावती रवाना हो गए। रेवंत रेड्डी ने भी चंद्रबाबू नायडू को धोखा दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि दोनों चोर हैं। एम नरसिम्हलू ने आंध्रा के अवाम से अपील की कि अगर एनटीआर से उन्हें जरा भी मोहब्बत है तो वो चंद्रबाबू नायडू को वोट ना दें। रियासती वक्फ बोर्ड हज हाउस के अहाते में 18 मलियों की तामीर का मंसूबा रखता है। इस सिलसिले में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हमरा हज हाउस के अहाते का मुआयना किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि मलियों की तामीर से वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा होगा और आवाम को भी सहूलत होगी, लेकिन सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मलियों की तामीर के लिए फंड्स की फराहमी के बारे में तफसीलात नहीं बताई। यहाँ पर जो जगह है, जो वेस्ट होरी बोल के होर्डिंग का जितना एरिया है कॉलम्स, उतने एरिया में पूरे शॉप्स एक 18 शॉप्स बनाएंगे बोल के है, बना के देने से किराया आता वक्फ बोर्ड को, और शॉप्स के ऊपर जो है ना होर्डिंग दे सकते, देना है तो नीचे इतनी जगह वेस्ट क्यों करना अपन बोल के सोचे हम लोग, और सीईओ साहब को बुला के वही इंस्पेक्शन करें हम लोग अभी करके उसको भी डेवलप करके एक वक्फ बोर्ड को इनकम होती बोल के वो प्लानिंग से जो है ना, क्योंकि अब यहाँ होटल भी नहीं है इतने एरिया में, कंट्रोल रूम से लेके यहाँ तक कोई होटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ रेस्टोरेंट के ऐसा, टिफिन सेंटर के वैसा ऐसा कुछ भी कोई भी किराए पे ले लेता है, और किराया भी माकूल आता, एडवांस भी आता, बगैर पैसे वक्फ बोर्ड लगाए के शॉप्स बन जाते, एक प्रॉपर्टी बन जाती, और फिर पार्किंग का एरिया भी पार्किंग को रहता है। सतह मुर्तफ़े दक्कन में जारिया माह का सख्त तरीन दिन था। अजला शुमाली तेलंगाना में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से मुतजाविज कर गया। सबसे गर्म मुकाम रामागुंडम करार पाया, जहां दर्ज हरारत 44 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद में दर्ज हरारत 41 डिग्री से ज़्यादा रहा, जबकि गर्मी की तपिश 44 डिग्री जैसी रही। गर्म लू और हवाओं के सबब दिन के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक कम देखी गई। इस दौरान महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि मानसून साहली केरला में दाखिल हो गया है। जुनूब मगरबी मानसून जो बहर अरब से मुल्क में दाखिल होता है, लक्षद्वीप और केरला की साहली मगरबी पट्टी में दाखिल हुआ, जिसके सबब केरला, तमिलनाडु के कुछ इलाकों और जनूबी कर्नाटक की साहली पट्टी पर मानसून की पहली बारिश रिकॉर्ड की गई। इस मरतबा मानसून इत्मीनान बख्श होने की पेश क़यासी की गई है। मानसून इम्कान है कि 6 जून को दक्कन में दाखिल होगा।
एक तरफ दक्कन के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी है तो दूसरी तरफ केरला में मानसून की आमद हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब मशरकी तमिलनाडु, साहिली आंध्रा, मशरकी और शुमाली तेलंगाना के इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। किसी भी मुकाम पर तूफानी बारिश हो सकती है। अवामी शोबे, खानगी शोबे और बैरूनी बैंक के मुलाजमीन व अहदेदारों की मुल्कीर हड़ताल के सबब चारशंबा 30 मई की सुबह 6 बजे से 1 जून जुमे की सुबह 6 बजे तक सारे मुल्क में बैंक खिदमात मुअत्तल रहेंगी। बैंककारी का कोई काम इन 2 दिनों में अंजाम नहीं दिया जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तर्जुमान के मुताबिक इस 2 रोज़ा हड़ताल में मुल्क भर के 10 लाख से ज्यादा बैंक मुलाजमीन व अहदेदार हिस्सा लेंगे। बैंक मुलाजमीन व अहदेदारों की तंजीमों ने अपनी शराइत, मुलाजमत, तनख्वाहों पर नज़रसानी खिदमात से मुताल्लिक़ की गई नुमाइंदगियों पर इंतजामिया की मुबैना खामोशी के खिलाफ 30 और 31 मई को इस हड़ताल का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में इन बैंक्स की 5000 ब्रांचेस से वाबस्ता तकरीबन 80,000 मुलाजमीन इसमें हिस्सा लेंगे। बैंक्स के मुलाजमीन का इज्तिमाई एहतजाजी धरना चारशंबे को 11 बजे दिन बैंक स्ट्रीट, कोठी, हैदराबाद, SBI पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। यूनियन के नुमाइंदों ने बताया कि मौजूदा मरकजी हुकूमत मुल्क में बैंककारी निज़ाम को ख़त्म करने के दर पे है। बैंक्स पर से अवाम का एतमाद हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। बैंक मुलाजमीन मुश्किल हालात में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सरकारी महकमे की फर्जी वेबसाइट तैयार करते हुए मुलाजमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली को CCS पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली का साकिन विकास कुमार और उसके साथी सुभाष विकास खंडेलवाल ने तेलंगाना एग्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई और उस पर मुख्तलिफ जायदादों की तफसीलात फराहम की। ज़रूरतमंदों की तरफ से इस वेबसाइट पर मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तें भी दाखिल की गई थी। बताया गया कि इस वेबसाइट पर मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तों के अदखाल के लिए 98 रुपये की रकम वसूल की जा रही थी। दरख्वास्त के अदखाल के बाद कंपनी की तरफ से उन्हें एक मकतूब भी रवाना किया जाता और जब कंपनी से उम्मीदवारों को बजरिए पोस्ट मकतूब रवाना किया जाता तो उन्हें 499 रुपये अदा करने पड़ते थे। यह भी कहा जाता था कि अगर रकम अदा नहीं की गई तो उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाएगा। मालूम हुआ कि इस टोली ने तेलंगाना रियासत में 15 था 20,000 नौजवानों को फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखा दिया है। उम्मीदवारों से तकरीबन लाखों रुपए की रकम हड़प ली गई। ये टोली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी इसी तरह की धोखाधड़ी में मुलविस थी। इन मुलजिमीन ने विजन 700 नामी मार्केटिंग कंपनी शुरू करने का मनसूबा बनाया और उसकी रुकनियत के लिए 700 रुपए की फीस मुकर्रर की गई। अरकान को इस बात का भी लालच दिया गया था कि अगर वो किसी नए मेंबर को इस कंपनी में शामिल करते हैं तो उन्हें 200 रुपए कमीशन दिया जाएगा। यह पूरा स्कैम 3 करोड़ रुपए का बताया गया है। पुलिस ने चांदनी चौक दिल्ली में वाक़ इस टोली के दफ्तर से 2,50,000 रुपए की नकद रकम, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन को जब्त किया है, जबकि चांदनी चौक के एक बैंक से 50,000 रुपए की रकम भी जब्त की गई। इसके अलावा दूसरे बैंक में भी मजीद रकम जमा होने की इत्तला मिली है। इस टोली का कारकुन सचिन कुमार मफरूर बताया गया है। CCS पुलिस ने फेसबुक पर बैरूनी ममालिक के वीडियोस फैलाने वाले अफराद के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। मीडिया से बात करते हुए सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि फेसबुक के जरिए दूसरे ममालिक के बाज़ इश्तियालंगेज वीडियोस फैलाए जा रहे थे और इससे अफवाहों को तक़वियत मिल रही थी। CCS पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ अफराद की निशानदेही की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अंजनी कुमार ने अवाम से एक बार फिर अपील की है कि अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। आज हमारे CCS के तरफ से 2 केस रजिस्टर हुआ जिसमें कि कुछ लोग फेसबुक को मिसयूज करके उसमें दूसरे कंट्रीज के वीडियोस लगा करके, ऐसे वीडियोस जो रियल नहीं हैं, जिनका हैदराबाद से कोई वास्ता नहीं है, एक र्यूमर फैलाने के नज़रिए से, फेक न्यूज़ क्रिएट करने के नज़रिए से ये लोग पिछले 2-3 दिनों से काम कर रहे हैं। CCS ने उनको आइडेंटिफाई किया है और 2 केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। हमारे तरफ से आवाम को, पब्लिक को एक अपील, इस तरीके के वेबसाइट पर नहीं जाएं, इस तरीके के व्हाट्सएप ऐप को वो नहीं सर्कुलेट करें। कोई भी विजुअल, कोई भी टेक्स्ट अगर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करता है, कोई गलत फीलिंग डेवलप करता है, कानून के नज़रिए में वो एक क्राइम है और हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, उन लोग को अरेस्ट भी करेंगे। तो उन लोग को हमारे तरफ से एक सीरियस वार्निंग
बी वेरी केयरफुल। अगर आप इस तरीके का गलत काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने आप को जेल के अंदर पाएंगे। दूसरी तरफ साउथ जोन पुलिस और टास्क फोर्स पुलिस ने 26 मई को बाबानगर के इलाके में बच्चों के अगवे की टोली के शुबे में मुखन्निस के कत्ल में मुलविस 14 मुलजिमीन बशमूल एक जुवेनाइल को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि चंद्रन गुट्टे के साकिनान सोहेल मुख्तार, हानी बिन हैद, महमूद बिन अहमद, फाजिल अहमद, हुसैन सादी, मोहम्मद रफ़ी, छतीनाका के साकिन सिराजुद्दीन, चंद्रनगुट्टा फूलबाग के साकिन अशरफ मोइनुद्दीन, मोहम्मद समीर, अकरम अली, सरफराज खां, अब्दुल्ला बिन सुल्तान लहजी और मोहम्मद बशीर को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से ऑटो टायर, वजनी पत्थर और 3 सेलफोन बरामद किए गए। डीसीपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 15 दिनों से बच्चों के अगवे की टोलियों के शहर में गश्त करने की झूठी खबरें फैलाई गई थी और 26 मई की रात 11:30 बजे 4 मुखन्निस होटल में पैसों के लिए बहस व तकरार कर रहे थे। उस वक्त उन पर बच्चों के अगवे की टोली का शुबा करते हुए हमला कर दिया गया। इस हमले में चंद्रैया नामी मुखन्निस हलाक हो गया था। डीसीपी ने बताया कि हुजूम को एक मुकामी मौलाना की तरफ से समझाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से रवि और नरसिम्हा नामी 2 दूसरे मुखन्निस बच गए, लेकिन 2 ता 300 अफराद के हुजूम ने चंद्रैया और स्वामी पर हमला किया, जिसमें चंद्रैया इलाज के दौरान फौत हो गया। इस केस के सिलसिले में 35 ता 40 अफराद को तहवील में लेकर पूछताछ की गई थी, जिसके बाद 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। मादाना पेट में भी 27 मई को मसाजिद के पास भीख मांगने वालों पर हमला करने वाले 4 अफराद शेख खलील, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद फरहान और मोहम्मद शफी को भी गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाने वाले 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद 2 के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। डीसीपी ने खबरदार किया कि सोशल मीडिया के जरिए अगर झूठी खबरें किसी ने फैलाई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी थे लोग कुछ लोग का, कुछ बहुत पढ़ाई बीटेक स्टूडेंट थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। हमारा हैदराबाद का इज्जत का नहीं है मामला, उसका करियर अभी इतना नॉन अवेलेबल सेक्शन एससी है, वो मरने वाला एससी कम्युनिटी, वो बड़े जंगाल, ये एससी एक्ट है, ये मर्डर केस है, राइटिंग है, इसमें अगर बेल आता किसके लिए जाना? वो अरेस्ट करने में हमको भी प्रॉब्लम आया, लेकिन क्या करना, कानूनी के अंदर काम करना। तो इसीलिए 2 रिपोर्टर्स, वो सोशल मीडिया में एक रिपोर्टर, एक सीनियर सिटीजन और 14 लोग मर्डर केस में, ये लोग मर्डर केस का मामला नहीं है, वो एबेटमेंट कर दिया। वो सिचुएशन सभी लोग मन में आने के लिए वो कंफर्म कर दिया, रिपोर्ट फॉल्स न्यूज़ जो मार दिया। वो लोग को डायरेक्ट वीडियो से पूरा कभी भी वीडियो से ले सकता है, देख सकता है। और ये होने के बाद 1 घंटे के बाद मादनापेट एरिया में 4 हिजरा को मार दिया। वो मारने के 2 पेट्रोल कार से एसआई मादनापेट पुलिस रेस्क्यू करके पुलिस स्टेशन में रेस्क्यू कर दिया, लेकिन छोटा मोटा इंजरीज है। तो उन लोगों को बेलेबल सेक्शन में 324 में 4 आदमी को गिरफ्तार कर दिया। पूरा 14 मर्डर केस, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, 2 एबेटमेंट, रिपोर्टर्स, सोशल मीडिया एंड 4 मारपीट करने में मादनापेट 20। और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो रहा है। ये बाद में ये इंसिडेंट होने के बाद 7-8 सोशल मीडिया पीपल जानबूझकर वो किडनैप गैंग्स आया, उनको पकड़ के मार दिया, ऐसा दे दे, वो भी गलत है। वो एनालिसिस हो रहा है। एक अजमतुल्ला जाफरी और एक अरबाज, ये चारमीनार का एरिया में थोड़ा एचडीएम को भेजता है, ये दोनों को भी कस्टडी ले गया। वो अलग केस है, वो होने के बाद कर दिया। तो अगर ये होने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो ये इन दोनों को रेस्पॉन्सिबल है।
करीमनगर में लारी और आरटीसी बस के तसादुम की वजह से पेश आए खौफनाक हादसे में 8 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद डिपो की बस वरंगल से करीमनगर जा रही थी कि मलकमंडूर मंडल के चिंजरला देहात के पास मुखालिसिन से आने वाली लारी से टकरा गई। मालूम हुआ कि मुखालिसिन से आने वाली लारी दूसरी लारी को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान आरटीसी बस से टकरा गई। 6 अफराद परसरे मौका हलाक हो गए जबकि 2 दवाखाने में जाँच न हो सके। जख्मियों को करीमनगर के सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने दवाखाना पहुंचकर जहां जख्मियों की इजाजत की, वहीं उन्होंने मुकाम वाक़े का भी मायना किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हादसे में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया है और पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी की हदूद में पानी की किल्लत और उसके मुस्तकिल हल के सिलसिले में रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुतालिका वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। मुतालिका ZPTC अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने बताया कि इन इलाकों में पानी की शदीद किल्लत के संगीन मसाइल की मुकम्मल यकसोई के लिए बैरिस्टर ओवैसी की खुसूसी नुमाइंदगी के बाद करोड़ों रुपए की आबी पाइपलाइंस की मंजूरी हासिल की जा चुकी है और बहुत जल्द सारे इलाकों में छोटी और बड़ी आबी पाइपलाइंस की तनसीब का आगाज होगा। एराकुंटा शाहीन नगर के इलाके में आबरसानी की तकलीफ़ के ज़िमन में लोगों को काफ़ी यहाँ पे नलों का पानी नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ़ है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर इस इलाके में अनक़रीब पानी की लाइनों का काम शुरू होगा। आबरसानी के इंजीनियर से आज मीटिंग की गई और उनसे तबादला ख्याल किया। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर पानी की लाइन का काम शुरू होगा। एराकुंटा शाहीन नगर के तमाम कॉलोनियों में, तमाम बस्तियों में बाई लाइन बिछाई जाएगी, फिर मेन लाइन डाल के उसको कनेक्शन देंगे। ये बड़ा हिस्सा है जो एक अरसे दराज से पानी से महरूम है और एक पानी की टाँकी, एक लाइन जब असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ के MLA थे, फिर बाद में MP की हैसियत से उन्होंने काम कर रहे थे, तो वहाँ जो काम मजलिस कराई है वही अब चल रहा है। ये पानी के एक बड़े प्रोजेक्ट की तकमील के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हुकूमत से नुमाइंदगी करे। इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये कामों का आगाज़ होगा और ये कामों की तकमील के लिए भी हो सकता है 6-8 महीने लग जाएंगे। इसको काफ़ी लंबा काम है, इसको टाइम लेगा। उसके बाद उस इलाके में जो पानी की तकलीफ़ है वो पानी की तकलीफ़ का खात्मा हो जाएगा। शुक्रिया। बंडलागुड़े के गौस नगर व सादत नगर के इलाकों से दर्जनों अफराद जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं दारुसलाम में मजलिस क़ायदीन से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनके अतराफ़ वकनाफ के इलाकों में रियल इस्टेट कंपनी की प्लॉटिंग चल रही है और कंपनी से वाबस्ता कुछ लोग उनके मोहल्लाजात का मुसलसल दौरा कर रहे हैं और उनके रिहायशी इलाके में भी सर्वे करवाने का ऐलान किया गया है, जिससे मुकामी अवाम खौफ व हैबत में मुब्तला हैं। उनका कहना था कि वो लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आशियाने बनाए हैं, लेकिन रियल इस्टेट कंपनी की सरगर्मियों से वो खौफजदा हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मुतालिका रुकन असम्बली और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को उनके खदशात से वाकिफ़ करवाएंगे और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वह बिला खौफ ख़तर रहें, उनके मकानात को कुछ नहीं होगा। शाहीन नगर, एराकुंटा, मस्जिद अल्लाह कॉलोनी और बालापुर के ज़ईफ़ अफराद को वजीफ़े की रकम गुज़िश्ता 4 महीनों से जारी नहीं की गई। इस सिलसिले में वजीफ़ा ख़ारों ने मीडिया को बताया कि माह रमज़ान मुबारक के महीने में रकम की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद बालापुर दफ्तर अहदेदार लापरवाही से काम लेते हुए मसाइल की यकसोई नहीं कर रहे हैं। वजीफ़ा ख़ारों ने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि वह जल्द से जल्द वजीफ़े की रकम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल करें। यूसुफगुड़े के इलाके में जुनूनी आशिक ने मोहब्बत से इनकार करने पर एक लड़की का दुकान में ही कत्ल कर दिया। बताया गया कि वेंकट लक्ष्मी दुकान में जहां वो काम करती थी अकेले थी, तब सागर नामी नौजवान दुकान पहुंचा और जेवरात काटने के औजार से उसका कत्ल कर दिया। बताया गया कि बाद में हमलावर सागर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मालूम हुआ कि वेंकट लक्ष्मी जोड़ी ज्वेलर्स में मुलाजमत किया करती थी। मालूम हुआ कि जिस वक्त सागर वेंकट लक्ष्मी पर हमले के लिए पहुंचा उस वक्त दुकान के CCTV कैमरे बंद थे। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। मक़तूला के अफराद ख़ानदान ने हमलावर सागर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
अलवाल में फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक बाटिया बेकरी में अचानक सिलेंडर फट पड़ा और बेकरी में आग लग गई, लेकिन आग पर फौरी काबू पा लिया गया। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। माह मुबारक के दौरान उम्रा व मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करवाने के लिए सैकड़ों अफराद से रकम बटोरने के बाद कारवान सैयदुल साजिदैन नामी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाक़े बालसट्टी खेत को अचानक बंद कर दिया गया। जिम्मेदारों के फ़ोन भी बंद हैं, ऑफिस मुखफ़ल है। 470 से ज़्यादा आज़मीन सख्त परेशान हैं, जिन्होंने फ़ीकस 35 से 50 हज़ार रुपये सैयद अल्ताफ़ हुसैन आबिदी नामी शख्स के हवाले किए थे। इस टूर्स एंड ट्रैवल्स का मरकज़ी दफ्तर आंध्रा के कड़पा में बताया गया है। मुतासिर ने बताया कि माह मुबारक में मुक़द्दस सफ़र, इबादतों और मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारतों के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किलात से जमा की गई रकम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले की थी। उसने कई मरतबा सफ़र की तारीख तय की और मुलतवी कर दी। आखिरकार 470 से ज़्यादा आज़मीन का तकरीबन 2 करोड़ रुपये लेकर अल्ताफ़ और उसके एजेंटों ने दफ्तर बंद कर दिया है, जिससे वो परेशान हैं। मुतासर अफराद ने मुकामी पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। डेट बोल के 4 बार बोला, डेट चेंज कर दिए अभी तक। और जो है ना, आज उन्होंने फाइनल बोलने वाले थे, आज नहीं बोलने की वजह से हम लोग डबलपुरा पीएस में आके एफआईआर दर्ज करवाए। और जो है ना, उनके जो डीसीपी साहब से कल बातचीत हुई थी, डीसीपी साहब हमारे को ये बोले कि जो है ना, इंशाअल्लाह ताला तकी बोल के जो है ना यहाँ का मैनेजर है, उसको आज की सूरत में उसको अरेस्ट करेंगे। हाशिम को अरेस्ट कर लिए ऑलरेडी, वो हाशिम 1 दिन से अंदर लॉकर में है। और जो है ना, तकी को भी अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग देखो, उनको 40 एक आदमी के 40,000 बने। हमारे 10 आदमी हैं। 470 आदमी उम्रे के हैं और हज़ारों आदमी जो है ज़ियारतों के हैं। यहाँ पर जो है पैसे ले लेके बैठे हुए हैं लोग। और जनवरी फरवरी से जो है लोग फिर रहे हैं। शाबान में भेजते, बोले शाबान के बाद से जो बंद कर दिए, तो अब तक लोग रोज़ आ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ों में फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं। करबला को भेजने के लिए एक कड़पा से एक अल्ताफ़ हुसैन आया। लास्ट ईयर ये पूरा शिया एल्डर्स मौलाना के जानिब से वो सस्ती रेट से 18,000 20,000 के वो करबला और उम्रे के वो गरीब लोगों को भेजने के लिए वो शुरू कर दिया। हमको थोड़ा शक आके हम पूछ लिया, लेकिन 10-15 दिन के पहले कुछ 10 लोग आके कंप्लेंट दे दिया। वो रमज़ान महीने के, होली महीने के समय में वो उम्रा को जाना था, लेकिन वो वीज़ा नहीं। वो रमज़ान के बाद पूरा क्लोज़ होता है, 4 महीने तक ये मौका नहीं मिलता। तो ये पूरा तैयारी हो गया, लेकिन उन लोगों को ना पासपोर्ट दे रहा है ना टिकट्स दे रहा है। तो उनको बुलाया, मैं पूछ लिया, तो वो बोल दिया स्पॉन्सर का कोई प्रॉब्लम है, कुछ टाइम लेता, लेकिन 3 तारीख को 2 तारीख को पूरा अगर हम नहीं भेज जाएगा तो वापस देता हूँ। लेकिन कल न्यूज़ आया, वो कड़पा पोदुटूर पुलिस उनको अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। तो हम भी यहाँ 2 FIRs आज रजिस्टर कर दिया उनके ऊपर एंड उनका ऑफिशियल्स के ऊपर, ब्रांच का ऊपर। तो ये पोदुटूर को हम कंसल्ट करके उनको यहाँ ला के, ये जो विक्टिम्स है बहुत गरीब लोग हैं, उनको हेल्प कैसे करना हम सोच के हम एक्शन ले लेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कांग्रेस के 2 लाख रुपए कर्ज माफी का ऐलान इंतखाबी हरबा। हुकूमत किसानों के लिए काम कर रही है, वोट के लिए नहीं, वजीर आला की वजाहत। SC/ST मुकदमात की यकसोई 6 जून तक कर ली जाए। जिले कलेक्टर्स और SPs के साथ चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। करीमनगर में खौफनाक सड़क हादसा, लारी और RTC बस का तसादुम, 8 अफराद हलाक, 15 जख्मी। मक्का मस्जिद बम धमाके मुल्जिमीन की रिहाई के फैसले के खिलाफ NIA अपील नहीं करेगी, कौमी मीडिया की रिपोर्ट। फर्जी कंपनियों की वेबसाइट के जरिए धोखाधही में मुलव्विस 3 अफराद गिरफ्तार, करोड़ों रुपए की धोखाधही का इंकशाफ।
उम्रा व मुक़द्दस मकामात की जियारत करवाने के नाम रकम लेकर दफ्तर को अचानक बंद कर दिया गया। ज़ायरीन परेशान, पुलिस से शिकायत। और बाबानगर में 26 मई को मुक़न्निसों पर हमले में मुलव्विस 14 अफराद गिरफ्तार, अदालती तहवील में भेज दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।